यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी। एएआई की रिक्रूटमेंट है ये, जो जस्ट अभी निकली हुई है और इसकी डेडलाइन है 27 सितंबर 2025। और ये वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब वो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है जिन्होंने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग लेवल पे ले रखी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे इलेक्ट्रिकल में है, चाहे मैकेनिकल में है या आर्किटेक्चरल में है। मतलब बैचलर डिग्री चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा जो गेट का जो एग्जाम है GATE गेट, उसका जो टेस्ट पेपर है वो वो पास होना जरूरी है। लेकिन जो बैच इसमें मांगे गए हैं वो है 2023, 2024 या 2025। मतलब तीनों में से कोई भी एक बैच का जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, लेकिन उसके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग लेवल की होनी जरूरी है। अब मैं आपको इस वैकेंसी की जो आगे डिटेल्स है वो मैं स्टेप बाय स्टेप में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकली हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जो स्पेशली इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें टोटल वैकेंसीज 976 है, मतलब 976 है, और एप्लीकेशन डेडलाइन 27 सितंबर 2025 को है। तो इसमें अब मैं आपको वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव है आर्किटेक्चर में, टोटल वैकेंसीज में 11 है, मतलब 11 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसमें 199 इतनी वैकेंसीज हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 208 वैकेंसीज हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके लिए 527 वैकेंसीज हैं। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT के लिए 31 वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस वैकेंसी की AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है, इसके जो डेट्स है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो वैकेंसीज है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 28/8 को स्टार्ट हुए थे, मतलब 28 अगस्त को स्टार्ट हुए थे, और नोटिफिकेशन आउट भी इसका 28 अगस्त को ही हुआ था। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, डेडलाइन है 27 सितंबर 2025 तक है। और इसके एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन के बारे में, इसके कब एग्जाम्स होंगे, इसके बारे में आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, बाद में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब मैं आपको ये जो वैकेंसीज निकली हुई है इंजीनियरिंग लेवल की, इनके बारे में, इनकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में। अगर इसकी मास्टर डिग्री भी है तो वो इट्स गुड, अदरवाइज मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, ठीक है। और इसमें जो गेट पेपर है GATE गेट, वो पेपर कोड AR है, वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे 2023 का है या 2024 का है या 2025 का, वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में आपकी मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर मास्टर डिग्री है तो वो भी गुड है। और इसमें जो गेट पेपर है 2023 GATE गेट पेपर है, वो 2023 या 2024 या 2025 का होना चाहिए, मतलब कि क्लियर होना चाहिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम बैचलर डिग्री मांगी हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इसमें जो गेट ईयर है 2023 या 2024 या 2025, वो कंप्लीट होना चाहिए। जो इंजीनियरिंग के लिए मांगे जाते हैं ये उसके लिए इनके एग्जाम्स दिए जाते हैं, वो पेपर कंप्लीट जरूर होने चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें बैचलर डिग्री मांगी है मिनिमम। अगर मैक्सिमम जैसे मास्टर डिग्री है या PGDM है तो वो भी चल जाएगा साथ में। और इसमें गेट GATE गेट, इसके एग्जाम्स, इसका जो पेपर है वो कंप्लीट होना चाहिए, 2023 का हो या 2024 के बैच का हो या 2025 का हो। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मिनिमम बैचलर डिग्री मांगी हुई है टेक्निकल फील्ड में, जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, IT है या इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन होना वो कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए, या फिर MCA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में इसमें गेट पेपर कोड CS है GATE गेट, इसमें 2023 या 2024 या 2025 का जो गेट पेपर है वो कंप्लीट होना जरूरी है।
फ्रेंड्स, अब इसमें मैं आपको एज लिमिटेशन और एज रिलैक्सेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें मैक्सिमम एज 27 ईयर्स की होनी चाहिए विद इफेक्ट फ्रॉम 27 सितंबर 2025। मतलब 27 सितंबर तक आपकी जो एज है ऑन पेपर आपकी 27 साल की होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, 3 ईयर्स के लिए OBC का है जो NCL के अंडर में आते हैं, 10 ईयर्स का है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए, और 5 ईयर्स है एक्स सर्विसमैन और कमीशन्ड ऑफिसर के लिए। और 10 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन उनके लिए है जो रेगुलर सर्विस में है AAI में, और प्रोबेशन पीरियड उनका इनिशियली कंप्लीट हो चुका है ऑन द अपॉइंटमेंट। अब मैं आपको रेम्यूनरेशन के बारे में, मतलब जो पे स्केल है उसके बारे में बताने जा रही हूँ इस पोजीशन के लिए। ये ग्रुप B E1 लेवल में आता है ये, और मिनिमम 40,000 से, जो बेसिक पे स्केल है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का है। मतलब 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, प्लस बेसिक पे के अलावा आपको DA, पर्क्स, HRA और अदर जो बेनिफिट्स होते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल्स वो सब आपको मिलेंगे। जैसे CPF है, ग्रेजुइटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, मेडिकल बेनिफिट्स है, वो आपको एज पर द AAI रूल्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और यहाँ पर जो CTC है पर एनम इट वुड बी, ये मतलब कि 13 लाख के अप्रोक्सीमेटली है ये CTC जो है इसका एनुअली। जो स्टार्टिंग लेवल में आपको जो पैकेज मिलेगा वो 13 लाख के अकॉर्डिंग मिलेगा। CTC यही है इसमें। अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए, जो इस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपकी एज और आपकी दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 27 सितंबर 2025 तक ऑन द पेपर अगर वो कंप्लीट है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। और इसके अलावा आपके जो टेस्ट पेपर्स हैं, गेट के जो टेस्ट पेपर है GATE गेट, उसके जो टेस्ट पेपर है चाहे 2023 का है या 2024 का है या 2025 का है, वो आपने क्लियर किया हुआ है। और आपके दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे आपके कास्ट के हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके ID प्रूफ है, वो सब अवेलेबल है, तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस वैकेंसी के लिए जो फीस लगेगी और इसका जो पेमेंट मोड है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जनरल एंड OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपीज ऑनलाइन पे करने होंगे इसके लिए। बाकी जो कैंडिडेट्स है चाहे वो SC/ST, फिजिकल हैंडीकैप और ऑल फीमेल्स कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और इसमें पेमेंट मोड है ऑनलाइन। आप UPI, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वैकेंसी के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सामने स्क्रीन पर दी गई जो वेबसाइट है आपने डायरेक्टली इनको कॉपी पेस्ट करके इनको जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसके URL में आपने डालना है। उसके एड्रेस बार में अपने यही URL डाल रहे हैं तो डायरेक्ट आप वैकेंसी की जो पोजीशन की जो वेब पेज है उस पर आप पहुंच जाओगे और वहां पर जाकर आपको इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक URL आप अपने एड्रेस बार में आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में दी हुई है ये आपको बहुत सही लगी होगी। अगर आप इस पोजीशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो जो भी लिंक मैंने आपको दिया गया है उसको अगर आप एड्रेस बार पर, ब्राउजर के एड्रेस बार पर अगर आप टाइप करते हैं तो डायरेक्ट आप AAI की जो वेबसाइट है उस पर आप चले जाएंगे रिक्रूटमेंट में। अदरवाइज अगर आप फिर भी अगर नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर मैं आपको PDF फाइल का भी लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट है जहां पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप उसको कॉपी पेस्ट करके भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।